हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट डिफरेंस इज वॉइड एग्रीमेंट को सेक्शन 2 सबसेक्शन जी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, यानी कि अगर किन्हीं दो पर्सन के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है और वो किसी रीज़न से उसे कोर्ट में लेकर जाते हैं, तो कोर्ट किसी भी पार्टी को इन्फोर्स नहीं करेगी कि वो उस एग्रीमेंट को पूरा करे, क्योंकि वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। और इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता और वो एग्रीमेंट अनइन्फोर्सेबल भी होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए ने बी को अपनी कार सेल करने के लिए एग्रीमेंट किया, बट कुछ समय बाद जब बी ए को उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है, तो ए बताता है कि उसकी वो कार चोरी हो चुकी है। अब यहाँ पर वो इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ए के पास उसकी कार अवेलेबल नहीं है, वो इनकैपेबल है इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए आपको पहले भी बताया गया है कि वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको कोर्ट भी इन्फोर्स नहीं कर सकती कि पार्टीज उस एग्रीमेंट को पूरा करें, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट के केस में कोई भी पार्टी इनकैपेबल होती है उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए। अब हम जानते हैं इलीगल एग्रीमेंट के एक एग्जाम्पल को। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी का मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट करता है, बट मर्डर हो जाने के बाद भी दूसरा पर्सन उस अमाउंट को रिसीव नहीं करता, तो वो पर्सन इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक इलीगल एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट होते हैं जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, जो कि कोर्ट में भी नहीं लेकर जाए जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। सभी वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, बट ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन सभी इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट में इलीगल एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं और लीगल एग्रीमेंट्स भी आते हैं। जब कोई पार्टी किसी काम को करने के लिए इनकैपेबल है बट वो काम लीगल है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 एंड इज नॉट पनिशेबल समटाइम्स। जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट लीगल है बट वॉइड एग्रीमेंट है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, तो वो एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं होते। बट अगर कोई एग्रीमेंट जिसे पूरा ना किया गया हो और वो इलीगल एग्रीमेंट हो, उसके लिए कोर्ट एग्रीमेंट में आई पार्टीज को पनिश कर सकती है। एन इलीगल एग्रीमेंट इज नॉट ओनली प्रोहिबिटेड बाय लॉ बट ऑल्सो स्ट्रिक्टली पनिशेबल अंडर द आईपीसी। सभी इलीगल एग्रीमेंट में इलीगल एक्ट होते हैं, इसीलिए इलीगल एग्रीमेंट्स प्रोहिबिटेड भी होते हैं और साथ में पनिशेबल भी होते हैं। अ वॉइड एग्रीमेंट कैन बी वॉइड एब इनिशियो और बिकम वॉइडेबल लेटर ऑन। वॉइड एग्रीमेंट दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, वॉइड एब इनिशियो, यानी कि अगर कोई भी एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही, जब से वो क्रिएट किया गया था तब से ही वॉइड था। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पर्सन्स के बीच कोई एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें से एक पर्सन माइनर है, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो कहा जाएगा, क्योंकि एक माइनर किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसीलिए उस एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो कहा जाएगा। सेकंड एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जब वो किए जाते हैं तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि वो लीगल एग्रीमेंट्स या वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं, बट बाद में किसी रीज़न से वो वॉइड हो जाते हैं, उन्हें वॉइडेबल एग्रीमेंट कहा जाता है। बट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि सभी इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं, जो कि स्टार्टिंग से ही इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। जब कोई दो पर्सन किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो स्टार्टिंग से ही उनका पर्पस कोई इलीगल एक्ट करना होता है, इसीलिए स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन वॉइड एग्रीमेंट द पार्टीज कैन रिकवर द अमाउंट, बट इन इलीगल एग्रीमेंट्स द पार्टीज कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी से कुछ अमाउंट रिसीव किया है और उसे अपनी कार सेल करने के लिए कहा है,
बट कुछ टाइम बाद कार की चोरी होने की वजह से वो अपनी कार डिलीवर नहीं कर सकता। यहाँ पर बी ए से अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। अगर ए बी को अमाउंट देने से मना करता है तो इसके लिए बी कोर्ट में भी जा सकता है। कोर्ट उस एग्रीमेंट को कम्प्लीटली इन्फोर्स तो नहीं करा सकती क्योंकि ए के पास उसकी कार अवेलेबल नहीं है, बट कोर्ट बी को उसका अमाउंट रिकवर करा सकती है। बट इलीगल एग्रीमेंट्स में इलीगल एक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसे कोर्ट में ले जाने पर भी अमाउंट रिकवर नहीं होता। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप लॉज से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।